नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाऊंगी जिससे न केवल चंद्रमा का भाग्य बदल दिया बल्कि हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख दी कि अहंकार बड़े से बड़े देवता का भी पतन कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद देखना क्यों वर्जित माना जाता है? आखिर क्यों सुंदर दिखने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने श्राप दिया? चलिए जानते हैं विस्तार से। यह घटना बहुत पुरानी है। कैलाश पर्वत पर खुशियों का माहौल था। भगवान गणेश को देवताओं ने भोज पर आमंत्रित किया था। गणेश जी को मोदक और मिठाइयाँ बहुत प्रिय हैं। भक्तों ने उन्हें इतने मोदक खिलाए कि उनका पेट काफी बढ़ गया। जब रात हुई तो गणेश जी अपने वाहन मूषक यानी कि चूहे पर सवार होकर वापस घर लौट रहे थे। उस समय पूर्णिमा की रात थी और आकाश में चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ चमक रही थी। चंद्रमा को अपनी सुंदरता पर बहुत ही गर्व था। वह खुद को ब्रह्मांड का सबसे सुंदर देवता मानते थे। रास्ते में अचानक एक बड़ा सांप झाड़ियों से निकलकर मूषक के सामने आ गया। सांप को देखकर मूषक डर गया और वह लड़खड़ा गया। इस कारण गणेश जी अपना संतुलन खो बैठे और जमीन पर गिर गए। गिरने की वजह से गणेश जी का पेट थोड़ा खुल गया, लेकिन गणेश जी विचलित नहीं हुए। उन्होंने धैर्य से काम लिया। उन्होंने उस सांप को ही अपनी कमर पर एक बेल्ट की तरह बांध लिया ताकि उनका पेट स्थिर रहे। यह पूरा दृश्य आकाश में बैठे चंद्रदेव देख रहे थे। गणेश जी का यह रूप देखकर चंद्रमा अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वे जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे और बोले, हे गजानन, जरा अपना रूप तो देखिए। छोटे से चूहे पर सवार विशाल पेट वाले देवता, आप गिरते हुए कितने मजाकिये लग रहे हैं। चंद्रमा के इस अहंकार भरे व्यवहार और उपहास ने शांति प्रिय गणेश जी को क्रोधित कर दिया। गणेश जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से चंद्रमा की ओर देखा और बोले, चंद्र, तुम्हें अपने रूप और चमक पर इतना घमंड है कि तुम एक देवता की पीड़ा का मजाक उड़ा रहे हो। याद रखो, सुंदरता बाहरी होती है लेकिन चरित्र आंतरिक होता है। क्रोध में आकर गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर चंद्रमा की ओर फेंका और श्राप दिया, आज से तुम अपनी यह चमक खो दोगे, तुम काले पड़ जाओगे और जो कोई भी भाद्रपद मास की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर समाज में झूठा कलंक लगेगा। लोग तुम्हें देखना पाप मानेंगे। श्राप मिलते ही चंद्रमा का तेज गायब हो गया और पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। चंद्रमा को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। चंद्रमा ने दुखी होकर गणेश जी से क्षमा मांगी। देवताओं ने भी गणेश जी से प्रार्थना की कि चंद्रमा के बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। दयालु गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने कहा, श्राप पूरी तरह वापस नहीं हो सकता, लेकिन इसका प्रभाव बदला जा सकता है। अब तुम हर दिन घटोगे और महीने में एक बार पूरी तरह गायब हो जाओगे, फिर धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण होगे, वो भी पूर्णिमा के दिन। और तब से यह परंपरा चली आ रही है कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद नहीं देखा जाता है।
दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी अपनी शक्ति या सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए और किसी की लाचारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण पर भी एक बार झूठा कलंक लगा था, क्योंकि उन्होंने भूल से चतुर्थी का चांद देख लिया था। अगर आप वह कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। राधे राधे दोस्तों, थैंक यू।